कंट्रोल ऑफ डीसी शंट टाइप कंपाउंड होगा, ठीक है। तो डीसी शंट टाइप कंपाउंड होगा के स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड दिया गया है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि जो आर्मेचर होता है मोटर का, इसके सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को घटा कर या बढ़ा करके हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ हो गया है E इक्वल टू V माइनस I A R, ठीक है। तो ये V माइनस I A R है, ये बैक EMF का एक्सप्रेशन है, ठीक है। यानी EV जो होता है बैक EMF, बैक EMF क्या होता है? जब भी आप किसी मोटर को सप्लाई देते हैं तो डीसी मोटर में क्या होता है कि उसका जो फील्ड होता है, फील्ड को एक्साइटेड होता है, उसके बाद उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। और उसमें आर्मेचर भी होता है, ठीक है। तो आर्मेचर उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो सप्लाई ईएमएफ यानी सप्लाई वोल्टेज का जो होता है, तो आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसको बैक ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और इसी बैक ईएमएफ की वजह से ये आर्मेचर क्या बनता है, घूमता है, ठीक है। और मोटर की जो स्पीड होती है इसी बैक ईएमएफ पर डिपेंड करती है। बैक ईएमएफ जितना ज्यादा होगा मोटर की स्पीड उतना ज्यादा होगा, बैक ईएमएफ जितना कम होगा तो मोटर की स्पीड भी कम होगी, ठीक है। तो बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है V माइनस I A R, ठीक है। वर्किंग मेथड क्या है? इस विधि में आर्मेचर के सिलेंडर में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है तथा आर्मेचर परिवर्तन के प्रतिरोध को परिवर्तित करके मोटर की गति को अलग-अलग स्पीड प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू कितना होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और बैक ईएमएफ कम होगा तो मोटर का स्पीड कम होगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इस विधि में नियत लोड के समान गति से कम गति प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें विद्युत शक्ति का अपव्यय बहुत अधिक होता है क्योंकि आर्मेचर प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, पहले से ही आर्मेचर में से हाई करंट फ्लो हो रही थी, अब इसमें रेजिस्टेंस को जोड़ दिए तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो मेरा क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, है ना, सप्लाई वोल्टेज, और ये कम हो तो बैक ईएमएफ भी कम होगा, मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, गति नियंत्रण की यह विधि क्रेन, क्वेस्ट आदि में शंट एवं कंपाउंड मोटर में उपयोग की जाती है, ठीक है। जहां पर आपको कम स्पीड चाहिए होता है, ठीक है, जैसे क्रेन, ठीक है, तो वहां पर आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड है, इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर जो होता है शंट मोटर का, उसके फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि फील्ड कोण का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको परिवर्तित करके मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। देखो वर्किंग मेथड क्या है, इसका इस स्थिति में शंट फील्ड के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को परिवर्तित करके आर्मेचर की विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। तो ये शंट मोटर इसका ये फील्ड है, ठीक है, और इस सीरीज फील्ड में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं, जिसके कारण मोटर की स्पीड परिवर्तित होती है।
ठीक है। इसमें भी मोटर की स्पीड जो होती है बैक ईएमएफ पर डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि स्पीड की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E/I, ठीक है। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मेरा करंट जो होता है कम होगा, करंट क्या होगा, कम होगा, है ना। I इक्वल क्या होता है, V/R, तो एक नहीं होता है, I इक्वल टू V/R। अब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, और करंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और अगर करंट कम हुआ तो फ्लक्स भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स, है ना। फील्ड फ्लक्स की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, ठीक है। अब फील्ड फ्लक्स अगर कम होगा तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, और बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट स्पीड भी क्या बढ़ेगा, ठीक है। देखो फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फील्ड करंट का मान घटता है, जिसके फलस्वरूप फ्लक्स भी घटता है और मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक। इस मेथड का एडवांटेज क्या है, इस विधि से नो लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक समान स्पीड की अपेक्षा अधिक स्पीड प्राप्त की जा सकती है। यह एक सरल, सस्ती और उच्च दक्षता वाली विधि है, ठीक है। तो जहां पर मोटर का स्पीड को बढ़ाना होता है वहां पर हम इस मोटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि प्रिंटिंग मशीन होता है, ठीक है, अगर आपको इसका स्पीड को बढ़ाकर बहुत ज्यादा प्रिंट निकालना है तो प्रिंटिंग मशीन में हम ये मोटर लगा सकते हैं, ठीक है। सन प्रिंटर जनरेटर, मोटर जनरेटर से भी ये लगा सकते हैं, ठीक है।